गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग प्योर मॉडल में हम लोग सेल विल का यूज पढ़ रहे थे और जो कंसेप्ट बच गया था दूसरा, ठीक है। ये कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे सेल रहे या फिर विल रहे, इसके साथ में हम लोग सेल विल नहीं, सेल रहे प्लस आई या फिर वी प्लस में अगर ऐसा रहेगा तो किसी को अगर ऑफर देना हो, क्या करना हो, ऑफर देना हो, है ना। ऑफर मतलब समझा जी। सेल आई मेक सम लंच, समझ में आ गया देखो, लंच फॉर यू, ठीक है। सेल वी हेल्प यू डू योर वर्क है ना। सेल सेल आई वॉश योर कार when you are away। ध्यान देगा ये सेंटेंस। देखो हम लोग पूछते ना, शैल यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाओगे। शैल यू गो फॉर ईट, क्या तुम खाना खाने जाओगे। हम बोलते ना क्या तुम स्कूल जाओगे, तो वही चीज है यहाँ पे कि शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लंच बनाऊंगा। नहीं, मैं आज खाना बाहर ही खाऊंगा। समझ में। यहाँ पे सेल वी हेल्प यू, क्या मैं आपको, सेल वी क्या हम लोग आपको मदद करेंगे। डू योर वर्क, आप काम करो, है ना। डू योर वर्क। आई सेल आई वॉश योर कार व्हेन यू आर अवे, जब तुम रास्ते पे रहोगे तो क्या मैं तुम्हारे कार को वॉश कर दूंगा, कर सकता हूं, ठीक है। तो कर दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे गिरेगा तभी फ्यूचर कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेंटेंस फ्यूचर में शो करना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ऑफर। क्या था, ऑफर दे रहा था किसी को, सामने वाले को बोल रहा था क्या तुम एक चौक खरीदोगे, ऑफर दे रहे थे। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो ऑफर के जगह पे हम लोग क्या करें, किसी को सजेशन दें, क्या करेंगे, सजेशन देंगे। सेम चीज रहेगा, ठीक है। सेल वी प्लस कुछ नहीं, सजेशन दे दो, क्या करो, सजेशन। जैसे सेल वी हैव सम रेस्ट नाउ। देखो ये सजेशन दे रहा ना कि सेल वी हैव सम रेस्ट, अभी तुम कुंभ मेला जा रहा घूमने के लिए, है, पैदल तो नहीं बोलेगा पापा सेल वी हैव सम रेस्ट, क्या हम लोग थोड़ी देर आराम कर लें। अब मुझे बताओ यहाँ पे गागे की कहाँ आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या हम लोग कुछ देर आराम कर लें, और समझो यहां पे जिस प्रकार से लिखा शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ लंच बना दूं, बना देंगे नहीं बोल रहे हैं, बना दूं। शैल वी हेल्प यू डू योर वर्क, हम लोग आपके मदद करें। डू योर वर्क, आप अपना काम करिए, हम लोग आपको मदद करें, ठीक है। शैल आई वॉश योर कार, क्या
मैं, है ना, क्या मैं आपके कार को वॉश करूं? तो करेंगे कब? when you are या वे, जब तुम रास्ते में रहोगे। इसी प्रकार से यहाँ पे है क्या दिखा रहा है? सजेशन, shall we have some rest, क्या हम लोग कुछ देर आराम करें। इसी प्रकार से एक और ले लो, shall we go for movie, क्या हम लोग मूवी के लिए चलें? क्या हम लोग गो फॉर मूवीज, हम लोग पिक्चर के लिए चले, मूवी के लिए चले। इसे shall we invite my best friend at this party, at the party। देखो, क्या हम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करें? क्या हम लोग इस पार्टी में, एट दिस पार्टी, अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करें? बात समझ आया? तो क्या कर रहे हैं हम लोग? सजेशन दे रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं। यहां नहीं बोला हम लोग, यार सजेशन नहीं ले रहे पापा, हम लोग कुछ देर आराम करें। तो क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, अरे आराम कर लो, नहीं, सजेशन मांग रहे हैं कि पापा हम लोग आराम करें। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो गया सजेशन से रिलेटेड। इसी प्रकार से अगर हमारे पास विल का रहेगा, विल प्लस आई लगाते हैं तो क्वेश्चंस पूछने की लगाते हैं। ठीक है, से विल आई गो देयर, नहीं, शैल आई गो देयर। ठीक है, उतार लिया। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन देते हूँ, इसको बना देना। एक क्वेश्चन किस में आएगा? सेल आई, क्वेश्चन है, ठीक है, सेल आई बाई या न्यू पेन फॉर यू, ये किस में आएगा? ऑफर में आएगा, सेशन में आएगा, किसी में आएगा? मुझे बताओ। एक क्वेश्चन और एक और देते हैं। सेल आई गो नाउ, बताओ जल्दी, बड़ा फटाक से बताओ। इस सारे में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, ख्याल रहे, इस सारे में क्या पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। ठीक है, ये बोलो, सेल आई बाय अ न्यू पेन फॉर यू, किस में आएगा? क्या मैं आपके लिए एक नया कलम खरीदूं, किस में आएगा? ऑफर, ऑफर कर रहे हैं ना। अच्छा, ये देखो, सेल आई गो नाउ, क्या है? ऑफर दे रहे हैं या फिर हम लोग क्या करें? सजेशन मांग रहे हैं। हाँ, क्या हम लोग अब चलें? क्या हम लोग अब चलें? सजेशन हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सजेशन हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा? ऑफर हो गया। ठीक है, एक टाइप और बताएंगे, फिर टाइम इसका। अरे 8 बजे जल्दी देखो, कंसेप्ट देखो, ध्यान, कंसेप्ट पर ध्यान देगा। ही सी इट जितने सारे हैं, क्या बोलते हैं उसको? अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा जी? मान लो अगर सेल लग गया, क्या लग गया? सेल लग गया तो क्या होगा? ध्यान देना, क्या होगा? हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये क्या दिखाएगा? ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन समझता है जी? क्या होता है राजन?
ऑब्लिगेशन नहीं जानता है? रूल्स, क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन, नोटिस, नोटिस। एक बात बता दो, अदर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा बेटा, कोई बताएगा हमको? अदर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा? ही, सी, इट, यू, और बोलो नेम। दे नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, ये सब आएंगे। देखो, ऑब्लिगेशन मतलब होता है आदर सत्कार, इज्जत प्रतिष्ठा, ऑब्लिगेशन, ठीक है। ओबे, ओबे करते हैं, ओबे मतलब क्या होता है जी? आई ओबे यू, ओबे समझता है? ओबे, ओ बी ई वाई, ऐसे कुछ है ओबे। हाँ, ओबे मतलब क्या होता है? ओबे मतलब नहीं होता आदर, सिर्फ सेना बात करना नहीं, उसका हिंदी बात करना पड़ेगा ना, यूज करना पड़ता है, उसी से ऑब्लिगेशन बना है। रूल, रेगुलेशन, नोटिस, ये सारे चीजों में क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। जैसे ध्यान रखा, कहां थे? हाँ, द एक्यूज्ड, यहां ध्यान दो, द एक्यूज्ड shall appear in the court the court on Monday। ये सेंटेंस का हिंदी निकालो। देखो, द एक्यूज्ड shall appear in the कोर्ट, किसके बात हो जा रही थी? कोर्ट में उसको एक्यूज करने की बात किया जा रहा है, और एपियर मतलब उसको क्या करना है? उसको मौजूदगी दिखाना, प्रेजेंट देना है। तो यहां पे क्या आया? रूल एंड रेगुलेशन। तो ये चीज में क्या आएगा? शैल आएगा। अच्छा, दूसरा अगर बात करें हम लोग, ही शैल पे, he shall pay the agreed amount to Radha, amount to Radha। मुझे बात बताओ, एक क्वेश्चन देखो, ये सेंटेंस देखो, ही शैल पे, वह पैसा दिया, कौन सा पैसा दिया? एग्रीड अमाउंट टू राधा, जितना उसको रूल रेगुलेशन में जो कानून बोला कि भाई राधा का तुम 50,000 रुपया देगा क्योंकि तूने उसे शादी करके छोड़ दिया, तो तुम्हारा 70% जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? उसका हकदार बनाओ, या तो उसको तुम खर्चा उठाओ। तो ये कानून कोर्ट कचहरी बना के दिया, तो ये क्या कर रहा है? इसका ओबे कर रहा है, पालन कर रहा है, वो चीज का आज्ञा का पालन कर रहा है। तो क्या बोला? ही शैल पे, वो उतना पैसा उसे देगा, कौन सा? एग्रीड अमाउंट टू राधा, जितना कि उससे वादा किया था, एग्री हुआ था कि हाँ इतना हमको देंगे, उससे वो पीछे नहीं हट रहा। तो हम बताएं क्या कि अगर ओब्लिगेशन, रूल, रेगुलेशन, आपको कोई चीज का नोटिस के बारे में अगर बताया जाए तो हम लोग, अब यहाँ पे तुम बोलेगा सर यहाँ पे ही है, तो क्या मान लगाओ? विल लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वहां पे रूल, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन, रेगुलेशन, नोटिस रहेगा, रूल, रेगुलेशन, नोटिस या फिर ऑब्लिगेशन रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। हम लोग जब नहीं पढ़ते ये वाला, तो हम लोग देखते बोलते रहे कुछ नहीं है, विल ठोको, है कि नहीं बोलो? लेकिन हमको अभी समझ आया, सर ओबे अगर आदर सत्कार की बात है, रूल रेगुलेशन की बात है, कोई चीज का नोटिस का बात आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? विल नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। जैसे लिखते हैं गेस्ट, देखो यहां पे गेस्ट है, खालिस्तान, क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट
रादर रहेगा, रिमूव, नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम। क्या? फ्रॉम द, ध्यान दो, फ्रॉम द रूम। ये बोला गेस्ट, सैल होगा या विल होगा? क्या होगा? सैल होगा या विल होगा। नोट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम, ठीक है। बोलता है कि गेस्ट नहीं हटाएगा, रिमूव मतलब नहीं हटाएगा कुछ भी इस रूम से। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है? आज्ञा के पालन करेगा ना, तो क्या होगा? सैल होगा, विल नहीं होगा। क्या हो जाए? आ जाओ, क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं तुम। कितना मिनट हो गया? हाँ ठीक है, इतना ही बनेगा। अगला कंसेप्ट करेंगे